Welcome to my channel Rudransh Maths Classes. Today we will start chapter 2 Polynomials of class 9th exercise 2.1 Introduction. अब ये polynomials, इसके लिए सबसे पहले हमें algebraic एक्सप्रेशन को जानना होता है. algebraic एक्सप्रेशन होता क्या है? किसी कांस्टेंट टर्म को किसी वेरिएबल से जब मल्टीप्लाई करते हैं उस वेरिएबल से जिसकी पावर क्या होती है, एक रैशनल नंबर, उसको हम क्या बोलते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. और रैशनल नंबर मैंने बताया था जिन्हें हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं और वेयर q नॉट इक्वल टू 0. इंटीजर्स कांस्टेंट क्या होना चाहिए, हमारा इंटीजर होना चाहिए. इंटीजर क्या होते हैं, 0, 1, 2, पॉजिटिव, नेगेटिव, -1, -2, -3, कुछ भी हो सकता है कांस्टेंट. लाइक 10 है, 10 क्या है, कांस्टेंट है और क्या है, एक इंटीजर है. और x क्या है, x क्या है यहाँ पे, वेरिएबल. और इस वेरिएबल की पावर क्या है, 1, और 1 क्या है, एक रैशनल नंबर है. और 63 क्या है, कांस्टेंट. ऐड कुछ, अब ये कुछ भी हम ऐड कर सकते हैं, ये क्या है, कांस्टेंट. तो इस तरह के एक्सप्रेशन को हम क्या बोलते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. अब पॉलिनोमियल क्या होता है, अलजेब्रिक इक्वेशन इन विच पावर ऑफ वेरिएबल इज अ होल नंबर. हमने अभी क्या पढ़ा था, ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं जिसमें वेरिएबल की जो पावर होती है वो क्या होती है, रैशनल नंबर. पर यहाँ पे वो जो पावर बोल रहा है वेरिएबल की वो क्या होगी, होल नंबर. होल नंबर बताया था कौन से होते हैं, होल नंबर में 0 इंक्लूड होता है. 0, 1, 2, 3, 4 अप टू सो ऑन. अब 5 इंटू एक्स रेज टू पावर 5, 5 क्या है, यहाँ पे होल नंबर है और 5 क्या है, एक रैशनल नंबर भी होता है. ठीक है, तो ये अलजेब्रिक इक्वेशंस होती हैं पॉलिनोमियल में जिनकी जो पावर होगी वेरिएबल की वो क्या होगी, होल नंबर. ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस इन विच पावर ऑफ वेरिएबल इज होल नंबर इज कॉल्ड पॉलिनोमियल. और यहाँ पे एक नोट करने वाली बात है कि जितने भी पॉलिनोमियल्स होंगे वो क्या होंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होंगे. अभी मैंने बताया कि वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस ही होते हैं पॉलिनोमियल. बट ऑल अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस कैन नॉट बी पॉलिनोमियल्स. क्यों नहीं हो सकते, अब 5 क्या है, एक होल नंबर है और वो रैशनल नंबर भी होता है. तो जितने भी पॉलिनोमियल होंगे वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो होंगे, पर सभी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं हो सकते. Any number except 0 is called an constant polynomial. हर एक नंबर एक्सेप्ट 0 को छोड़ के जितने भी नंबर होंगे उनको हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल. लाइक पॉलिनोमियल तो हो गए 1, 2, 3, 4, 5, ये सब क्या होंगे हमारे कांस्टेंट पॉलिनोमियल. 0 को हम क्यों नहीं इंक्लूड करते, क्योंकि 0 को हम अलग से बोलते हैं जीरो पॉलिनोमियल. अब क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स. ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स के बेस पे हमें इन्हें क्लासिफाई करना है पॉलिनोमियल्स को. पॉलिनोमियल 2 वर्ड से मिलकर बना है, पोली प्लस नोमियल. पोली इन ग्रीक वर्ड इट इज कॉल्ड मैनी, और नोमिनल का क्या मतलब होता है, लैटिन वर्ड है ये, इसका मतलब होता है नेम. अब हमने वर्ड सुने हैं मोनोमियल. मोनो का मतलब क्या होता है, 1, जिसके अंदर 1 टर्म होती है उसे हम क्या बोलते हैं, मोनोमियल. जिसमें 2 टर्म्स होंगी उसे बाइनोमियल, जिसमें 3 होंगे उसे ट्राइनोमियल. 3 से ज्यादा होंगी तो उसको हम क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल. 1 टर्म पॉलिनोमियल कौन कौन से होंगे, जैसे 3x है, 3 और x. ठीक है, टर्म्स कितनी है, 1. तो और यहाँ x स्क्वायर है, इसमें भी टर्म क्या है, 1. 5, 0, 3x रेज टू पावर 5, ये सब क्या है, 1 टर्म है, एक ही टर्म लिखी हुई है ना. अब यहाँ पे 2 टर्म्स आ गई, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, 5x प्लस 8, 5x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर. ये 2 टर्म्स होगी, दूसरी टर्म इसमें ऐड हो गई है ना, तो वो 2 टर्म्स हो गई है, तो इसे क्या बोलेंगे हम, बाइनोमियल. जब 3 टर्म्स होंगी, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो ये सब 3 होंगे, 1, 2, 3 टर्म्स होगी, 3 टर्म्स, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल. अब क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल.
फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट नो अबाउट व्हाट इज डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल्स इन अ पोलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। जो सबसे हाईएस्ट पावर होगी किसी भी पोलिनोमियल के अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं? डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। जैसे दिया हुआ एग्जांपल 3x² प्लस 4x प्लस 2। अब हाईएस्ट पावर क्या है यहाँ हमारी? 2, और वेरिएबल कितना है? x। तो x तो हमारा वेरिएबल हो गया, और जो हाईएस्ट पावर क्या है? 2, यानी कि वो क्या होगी? हमारी डिग्री। तो डिग्री कितनी होगी हमारी? 2। अब 3x रेज़ टू पावर 5 प्लस 4x² में देखो डिग्री कितनी है? 5। वेरिएबल कौन सा? x। और टर्म्स कितनी है? 2। टर्म्स कितनी है? 2। तो ये बाइनोमियल हुआ, टर्म्स तो 2 है, और डिग्री कितनी है? 5। हाईएस्ट पावर। अब हाईएस्ट पावर कौन सी है? हाईएस्ट पावर कौन? 9 है यहाँ पे। तो ये क्या होगा? हमारा डिग्री। और टर्म्स कितनी है? 2। तो क्या होगा? बाइनोमियल। 3x प्लस 5 है, इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है? 1। तो डिग्री कितनी होगी हमारी? 1। अब 0 है, 0 भी एक पोलिनोमियल है, टर्म को कितनी है? 1। और 0 है, तो 0 की डिग्री कितनी होगी? 0 की डिग्री की तो कुछ भी हो सकती है, 0 इंटू एक्स रेज टू पावर इन्फिनिटी, कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 अप टू सो ऑन। तो ये क्या हो जाएगा? इन्फिनाइट। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो कि डिग्री ऑफ 0 पोलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। अब हमें पता लग चुका है कि डिग्री क्या होती है? हाईएस्ट पावर। अब करेंगे क्लासिफाई ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। पॉलिनोमियल्स को क्लासिफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। अगर डिग्री 1 होगी तो लीनियर पॉलिनोमियल। और एग्जांपल्स हैं जैसे 3x रेज टू पावर 1। 1 क्या हाईएस्ट पावर है यहाँ पे, तो ये क्या होगा? लीनियर पॉलिनोमियल। 3x प्लस 1 है, x की पावर कितनी है? 1। हाईएस्ट पावर कितनी होगी? 1। तो 1 क्या है हमारा? रैशनल नंबर है, और तो ये क्या होगा? लीनियर पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2, x की पावर कितनी है? 2। वेरिएबल की पावर कितनी है? हाईएस्ट पावर कितनी है? 2। क्यूबिक में जो हाईएस्ट पावर होगी वो कितनी होगी? 3। अब लीनियर पॉलिनोमियल में टर्म्स कितनी हो सकती है? टर्म्स ज्यादा से ज्यादा कितनी होंगी? 2, एट मोस्ट 2 टर्म्स। और डिग्री कितनी होगी? 1। यहाँ डिग्री कितनी है? 1। और ज्यादा से ज्यादा टर्म कितनी हो सकती है? ये 1, ये 2। तो टर्म्स कितनी हो सकती है? 2, और कितनी होगी? 1। क्वाड्रेटिक में डिग्री कितनी है? 2, और टर्म्स कितनी हो सकती है? 3। अगर क्यूबिक की बात है तो क्यूबिक में क्या होंगी? टर्म्स कितनी हो सकती है? 4। 1 2 3 4। ये 1, ये 2, ये 3, और ये 4 टर्म्स होगी। ये टर्म्स, और डिग्री, हाईएस्ट डिग्री कितनी है हमारी? 3। तो ये क्या होगा हमारा? क्यूबिक। अब इसको डिफाइन किया उसने, इफ द डिग्री ऑफ पोलिनोमियल इज n, किसी भी पोलिनोमियल की अगर डिग्री कितनी है? n है, देन वी हैव n प्लस 1 टर्म्स इन पोलिनोमियल। तो पोलिनोमियल में हमारे पास टर्म्स कितनी होंगी? n प्लस 1। n प्लस 1 टर्म्स होंगी। अब पोलिनोमियल को डिफाइन किया है। अ पोलिनोमियल इज अ वेरिएबल x ऑफ डिग्री n इज एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म, कैसे दिखाएंगे उसे? px a0 a1। अब यहाँ पे वेरिएबल कितना है? कुछ नहीं है यहाँ पे वेरिएबल, पर ये क्या है? एक पोलिनोमियल। यहाँ पे वेरिएबल है x, यहाँ पे x², यहाँ x³। इसे 1 है पावर, इसे क्या पता लग रहा है कि एक लीनियर है। ये क्वाड्रेटिक, और ये क्यूबिक, एंड अप टू सो ऑन an x रेज टू पावर n। बट an कैन नॉट बी इक्वल टू 0, क्योंकि अगर ये 0 हो जाता है तो ये सारे टर्म्स क्या हो जाएंगी? 0 बन जाएंगे। तो और यहाँ पे a0 a1 a2 a3 ये हमेशा क्या होंगे? कांस्टेंट। पोलिनोमियल की वैसे भी हमने एक डेफिनेशन पढ़ी थी कि x ये होता है कांस्टेंट इनटू वेरिएबल रेज टू पावर होल नंबर।
कांस्टेंट इंटू वेरिएबल, कांस्टेंट इंटू वेरिएबल, वेरिएबल की पावर क्या होगी, होल नंबर, वो क्या होता है हमारा, इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। Thank you so much for watching this video. Please like, share and subscribe my channel Rudransh Maths Classes. Have a nice day.